आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय लेकर। जिस प्रकार से बृहत्तर भारत है, उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य का कलेवर भी अत्यंत व्यापक है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य का परिचय प्रस्तुत कर पाना, उसको चाक्षुष कर पाना नामुमकिन सा ही है। अपने विषय पर आने से पूर्व हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर साहित्य की रचना कैसे हुई होगी, साहित्य कब लिखा गया होगा और क्यों लिखा गया होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जहन में अवश्य उठते हैं। तो इन्हीं सोपानों से होते हुए मैं संस्कृत साहित्य का परिचय प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य किस प्रकार से लिखा गया होगा, तो तमसा नदी के किनारे बैठे हुए एक ऋषि को कामोमोहित क्रौंच युगल में से व्याध के द्वारा एक का मारा जाना और उसके वियोग में दूसरे का विलाप करना तज्जन्य कारुण्य ही द्रवित कर रामायण लिखने को उद्वेलित कर गया होगा और अनायास ही उनके मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमः शाश्वती ही समः यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधीस्त्वं काम मोहितम। और कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बही होगी आंखों से बन कविता कोई अनजान। अनायास ही इस प्रकार से जिस साहित्य का सृजन हुआ वही मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया। जैसा कि कवि भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तब प्रश्न उठता है कि आखिरकार यह साहित्य है क्या, साहित्य कहते किसे हैं। सहितस्य भावम साहित्यम, समस्त हितकारी और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश जिसमें हो वह साहित्य है। पुनः मन पूछता है कि आखिर यह साहित्य रचा क्यों जाता है। इसके लिए साहित्य शास्त्री मम्मट ने बहुत ही सुंदर कहा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे क्षिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यकार यश प्राप्ति के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए यथा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, साथ ही अकल्याण से बचाने के लिए, शीघ्र संतुष्टि के लिए और उपदेश भरी बातें जो प्रायः सुनने में अप्रिय प्रतीत होती हैं, वो भी पत्नी की तरह सहजता, सरलता और मधुरता से कह देने के उद्देश्य से साहित्य की रचना की जाती है। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ और बात करती हूँ संस्कृत साहित्य की। तो संस्कृत साहित्य को मूलतः दो भागों में बांटा गया है।
वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का समय लगभग 2500 ईसा से 5000 ईसा तक माना जाता है। उसके पश्चात लौकिक संस्कृत का काल माना गया है। वैदिक संस्कृत साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, उस संस्कृत में जो किसी प्रकार के नियमों में आबद्ध नहीं थी, जो वेद से निष्पन्न है, अर्थात वेद का अभिप्राय विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते वा एभि, जिसके द्वारा जाना जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, वह वेद। प्राचीन ऋषियों द्वारा अनुभूत अध्यात्म तत्वों की विमल राशि ही वेद है। इसीलिए ऋषयोर मंत्र दृष्टारः कहा गया है और वेदों को वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा जाता है। वेदों में भारतीय आर्यों की अगाध आस्था रही है। उनकी प्रामाणिकता स्वीकार न करने वालों के लिए कहा गया है वेद निंदको नास्तिकः। वैदिक आर्यों ने बाह्य स्थूल जगत के साथ सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया, ईश्वर, आत्मा आदि के विषय में गहन चिंतन किया था। को अद्धा वेद कह इहि प्रवोचत कुत आ जाता कुत इमं विसृष्टिः यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन् स अंग वेद यदि वा न वेद। ऋग्वेद के एक मंत्र में आत्मा और जीवात्मा का वर्णन इस प्रकार है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलं स्वादवत्यश्नत् अन्यो अभिचाकशीति। वैदिक साहित्य को मुख्यतया 4 भागों में विभक्त किया गया है: संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके अतिरिक्त वेदांगों एवं सूत्र साहित्य भी लिखा गया है। संहिताएं 4 हैं: ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व। इनमें विविध विषयों के मंत्र संग्रहित हैं, किंतु मूल विषय देवताओं की स्तुतियों, यज्ञ, संगीत और लौकिक कार्य हैं। यथा अग्निं मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की व्याख्या शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक रूप में की गई है। इनमें कर्मकांड अर्थात यज्ञ का विशद विवेचन है तथा भाषा गद्यमय है। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग आरण्यक हैं। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों, कर्मकांड की विधियों और अनुष्ठानों का वर्णन है। आरण्यकों के परिशिष्ट उपनिषद ग्रंथ हैं जो मूलतः 10 कहे गए हैं: ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरी, ऐत्रेयम च छांदोक्यम, बृहदारण्यम 10, जिनमें ब्रह्म, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, सृष्टि आदि दार्शनिक रहस्यों का विवेचन है। जैसे ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।
इनमें धर्म के आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया गया है। ज्ञान के द्वारा विशुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। तप और श्रद्धा के साथ अरण्य में रहने वाले शांत और विद्वान जन सूर्य द्वार के अमृत पुरुष को प्राप्त करते हैं। वेदों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांगों का प्रणयन किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इनके द्वारा दुरूह वैदिक मंत्रों का अर्थ स्पष्ट कर उन्हें भली भांति समझा जा सकता है। ज्योतिष को तो इनका चक्षु ही कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। इस वैदिक साहित्य में तत्कालीन समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि का स्पष्ट चित्रण किया गया है। अनेक आख्यानों, उपाख्यानों, पुराकथाओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक बिंदुओं की व्याख्या की गई है। वैदिक साहित्य का केंद्र बिंदु धर्म रहा है और धर्म को आधार मानकर ही सामाजिक उन्नति, दार्शनिक विकास व सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की गई है। वैदिक साहित्य के उपरांत हम प्रवेश करते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत शास्त्रों की रचना वैदिक संस्कृत साहित्य के उपरांत हुई। धर्म सूत्रों के आधार पर सर्वप्रथम विधि सूत्रों की रचना की गई, जिन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इन स्मृति ग्रंथों में मनुष्य समाज का संगठन व पारस्परिक व्यवहार का वर्णन पाया जाता है। आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था तथा वैदिक जीवन के नियमों का संग्रह इन स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलता है। मनुस्मृति विश्व का सर्वप्रथम विधि ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। महाकाव्य काल का साहित्य ही वस्तुतः लौकिक साहित्य का आरंभ माना जाता है। रामायण और महाभारत में समग्र भारतीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। इन ग्रंथों को एपिक्स अर्थात वीर काव्य तथा इतिहास पुराण कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं। रामायण कालीन समाज का मूल आधार ही धर्म था। धर्मेण राष्ट्रं विन्देत, धर्मेण एव अनुपालयेत, धर्मात् शरण्यतां याति राजा सर्वभयावहः। भारतीय काव्यों में रामायण तथा कवियों में वाल्मीकि का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। स दूषणा अपि निर्दोषा, स खरा अपि सुकोमला, नमस्तस्यै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद् रामकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वीर काव्य की श्रेणी में आने वाला महाभारत एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण से 4 गुना तथा होमर रचित इलियड एवं ओडेसी की संयुक्त काया से 8 गुना बड़ा है। इसे शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अपने विस्तार तथा महत्व के कारण इसे
पंचम वेद भी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। इसके रचयिता का स्वयं का भी कथन है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यदि यह अस्ति तदन्यत्र यन्नेह अस्ति न तत्क्वचित्। रामायण एवं गीता ने मानवता को अमर संदेश तथा उदात्त प्रेरणाएं दी हैं। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। जीवन में कर्म की प्रधानता का यह शाश्वत उद्घोष है। पुराण काल में ज्ञान का स्थान भक्ति ने ले लिया है। यहाँ मानवता पर पुरजोर बल दिया गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। जैन धर्म के युग में अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इनमें धर्म के विभिन्न सोपानों एवं संस्कृति के आयामों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा गया है, जो भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में प्रामाणिक तथ्यों को प्रकट करता है। महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित ग्रंथ लिखा, जो परंपरागत साहित्य से भिन्न है, जिसमें भगवान बुद्ध के समस्त जीवन चरित का वर्णन है। गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग में संस्कृत के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कुलगुरु कवि शिरोमणि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक तथा रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत नामक काव्यों की रचना की। कविवत्स भट्टी ने रावणवध महाकाव्य लिखा। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित व काव्यादर्श नामक ग्रंथों की रचना कर कबीरदंडी 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 न संशयः कहलवा दिया। प्रसिद्ध कवि भारवी ने कृतार्जुनीयम लिखकर अर्थ गौरव प्रदान किया। भर्तृहरि ने नीति शतकम, श्रृंगार शतक व वैराग्य शतक की रचना कर अमिट छाप छोड़ी। वराह मिहिर की बृहद संहिता भी इसी युग में लिखी गई। प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथों में शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा अमर सिंह ने अमरकोश, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र तथा हितोपदेश, साथ ही अनेक दार्शनिक ग्रंथ रचे गए। गुप्तोत्तर काल में श्री हर्ष ने नैषधीय चरित, माघ ने शिशुपाल वध, कल्लहण ने राजतरंगिणी, बिल्लहण ने विक्रमांक देवचरित की रचना की। गद्य साहित्य में कादंबरी लिखते हुए बाणभट्ट की वाणी बाणो बभूव। जयदेव ने गीत गोविंद, अमरूक ने अमरूक शतक, सोमदेव ने कथा सरित सागर और मम्मट ने काव्य प्रकाश, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, आनंदवर्धनाचार्य ने धन्यालोक की रचना की। इस प्रकार वैदिक काल से संस्कृत साहित्य का प्रवाह निरंतर प्रवहमान होता हुआ सुधी जन्मों को आह्लादित, द्रवित, रस विभोर करता रहा है। कहीं बाणभट्ट की वाणी का माधुर्य आकर्षित करता है। रुचिर स्वर्ण वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य।
तो कहीं कवि कालिदास द्वारा वर्णित उर्वशी का अनुपम सौंदर्य मन को मोह लेता है। आभरणस्य आभरणं प्रसाधन विधेः प्रसाधन विशेषः उपमानस्य अपि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्यः। अंततः इस वर्णन वैविध्य को समेटते हुए यही कहना चाहूँगी कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के विषय में जो कहा है वह यहाँ संस्कृत साहित्य के विषय में भी खरा उतरता है। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यन्न दृश्यते। तो ऐसा कोई क्षेत्र, कोई ऐसा विषय नहीं है जो संस्कृत साहित्य में स्थान न पाता हो। वैदिक काल से लेकर अद्यतन समस्त संसार को आलोकित करने वाले ऐसे अमर साहित्यकारों और ऐसे साहित्य को शिरसा प्रणाम्यहम्। धन्यवाद।